अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की रैपिड और इफेक्टिव रिवीजन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब लोग हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले हम लोगों ने ना ये थोड़ा सा डिटेल्ड चैप्टर है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है। इसमें से काफ़ी एमसीक्यूज बनते हैं, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन बस बच्चे कंफ्यूज उसमें हो जाते हैं। सबसे पहले ना हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में ना जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में है, उनको हम लोगों ने यहाँ पे ब्लू से रिप्रेजेंट किया। अब ये जितने भी हमारे ये ब्लू वाले एलिमेंट्स हैं ना, इनका जो वैलेंस है इलेक्ट्रॉन वो फॉल करता है एस ऑर्बिटल में। अब जो ग्रीन से हमने रिप्रेजेंट किया, इन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉल करता है पी में, ठीक है। तो इनको हम सबको कह देंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इन सबको हम कह देंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और हीलियम को भी हम इसी एस ब्लॉक में ही काउंट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ये डी ब्लॉक इनको कह देंगे, क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी जो हमारे पास ऑर्बिटल है उसके अंदर, डी सब शेल के अंदर फॉल करते हैं। इसी तरह एफ के अंदर जो फॉल करते हैं वो हमारे पास ये हैं जो येलो या ऑरेंज से कलर से आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास हमने इनको डिवाइड किस बेसिस पे किया, हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे डिवाइड किया, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना कि कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ऑफ बॉ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल और हुन्स रूल। अब ये जो तीनों रूल्स हैं ना, कि मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोगों ने अगर तो वो ध्यान से देखे हैं ना, तो अभी तक आपके ये वाले जो रूल्स हैं ना वो पक्के हो चुके होंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोग पिछले लेक्चर्स देखो, अपनी बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करो। जब मैं आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ तो आपकी जिम्मेदारी कि अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करो। अच्छा, एस ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, उसमें हमारे पास कौन कौन से फॉल करते हैं, उसमें हमारे पास दो ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसमें जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो ns1 यानी कि एस ऑर्बिटल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना वो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक है हमारे पास। अब इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉल करता है वो पी में होता है। अच्छा, अब जो पी है वो इस तरह भी हो सकता है कि पी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, इस तरह भी हो सकता है पी में 2 हो, पी में 3, जितने मर्जी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना वो हमारे पास क्या करती है, वेरी करती है। अब हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके अंदर हमारे पास ट्रांजिशनल एलिमेंट्स आते हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स का हमारा नेक्स्ट वाला चैप्टर है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग उसको देखते हैं। ट्रांजिशनल जो है ना एलिमेंट्स वो हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आते हैं, ठीक है। और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब डी सब शेल के अंदर हमारे पास कितने आ सकते हैं, हमारे पास 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। एस के अंदर हमारे पास 2 आ सकते हैं, और इसके अंदर पी के अंदर मैक्सिमम हमारे पास 6 आ सकते हैं, डी के अंदर मैक्सिमम हमारे पास 10 आ सकते हैं। अगर हम लोग देखें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास 2 आते हैं, लेंथेनाइड्स आते हैं और एक्टिनाइड्स आते हैं। इनका वैलेंस जो है वो फॉल करता है एफ में, और एक एफ जो है उसमें 14 आ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, अब ये एफ जो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट अपना ना क्लियर रखो, ये एक कह लो कि सब शेल में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक जो ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एट अ टाइम आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल, आपने कंफ्यूज नहीं, अगर वो आपसे पूछे ना एफ ऑर्बिटल में कितने आ रहे हैं, अगर ये व्हाइट कोट वॉरियर्स का रैपिड रिकॉल सेशन है। इन लेक्चर्स की हेल्प से हम आपके एमडी कैट के सारे सब्जेक्ट्स की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रैपिड और इफेक्टिव रिवीजन करवाएंगे। इन लेक्चर्स की हेल्प से आप अपने पूरे सिलेबस को बहुत ही इफेक्टिवली रिवाइज भी करोगे और इंशाल्लाह एमडी कैट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे। अगर आप रैपिड रिकॉल सेशन के कंप्लीट लेक्चर्स की एक्सेस हासिल करना चाहते हो तो आपने हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। अब मैं आपको रैपिड रिकॉल सेशन की प्राइसिंग के बारे में गाइड कर देती हूँ।